हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduScoop एंड दिस इज़ आर MPG के लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द 16th लेक्चर इन दिस सीरीज़। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार देख लें। हम लोग इसके पहले 3 डिविजन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो 4th डिवीजन का भी लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमको डिस्कस करना है। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द PDFs एंड फॉर द नोट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हम जो बात कर रहे हैं वो नर्मदापुरम डिवीजन की कर रहे हैं, ठीक है। अर्लियर इट वाज नोन एज होशंगाबाद डिवीजन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि इसका नाम नर्मदापुरम डिवीजन कौन सा ईयर में करा गया था तो कमेंट इन आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी हम नर्मदापुरम डिवीजन की बात कर रहे हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। होशंगाबाद हमने पढ़ लिया है और हरदा भी हमने पढ़ लिया है। आज जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है। एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट की। आज के लेक्चर में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, टूरिस्ट प्लेस और अदर फैक्ट्स जो हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। लोकेशन देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड हियर एंड इट शेयर्स बाउंड्री विथ हियर महाराष्ट्र। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, कवर्स अराउंड 10,043 स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक्स 4th इन टर्म्स ऑफ एरिया। 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये MP का, ठीक है। फॉर्म्ड इन 1956। मेन रिवर्स जो है वो बैतूल से जो है वो है तवा और ताप्ती। ताप्ती का जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है। मुल्ताई ब्लॉक जो है बैतूल में, ये यहाँ पे शो हो रहा है, मुल्ताई ब्लॉक बैतूल में, यहीं से जो वह ताप्ती रिवर ओरिजिन होती है। याद रखिएगा बिकॉज पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ हरदा। Here it shares boundary with Khandwa, which is also known as the Eastern Nimad, Hoshangabad, Chandwada, and here it shares boundary with Maharashtra. Polity की बात करते हैं तो बैतूल itself a लोक सभा constituency out of 29 constituencies of MP. Then it is further divided into 8 तहसील्स which are छिछोली, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, भैंसादेही, बैतूल, अमला, मुल्तई एंड अठनेर, ठीक है। ये इसकी 8 तहसील्स हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी भी जो हिस्ट्री है वो हमको 13th सेंचुरी के आसपास से पता चलती है, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस प्लेस वाज फाउंड इन 1398 व्हेन नरसिंह राय वाज रूलिंग दिस प्लेस। ही वाज अ गॉन्ड रूलर, किंग ऑफ खेरला। खेरला जो है वो एक जगह है बैतूल में, एंड ही वॉज रूलिंग द हिल्स ऑफ गोंडवाना एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द गोंड डायनेस्टी ओनली, ठीक है। ये जो है इन खेरला वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था अंडर द गोंड किंग्स। ही वॉज फाइनली ओवरथ्रोन एंड किल्ड बाय होशांग शाह इन 1405, ठीक है। हमने होशंगाबाद की हिस्ट्री पढ़ी थी, हरदा की हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। सो दिस रीजन हैज़ अ कॉमन हिस्ट्री। ये जो पूरा रीजन है ये वाला, इसकी एक कॉमन हिस्ट्री है। मालवा सुल्तान्स जो है, जो यहाँ धार वाले रीजन से रूल कर रहे थे, व्हेन दे मूव्ड इन दिस डायरेक्शन इन द रेन ऑफ होशांग शाह, तो होशंगाबाद एस्टेब्लिश्ड दिस, होशांग शाह एस्टेब्लिश्ड दिस होशंगाबाद रीजन एंड ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द नियर बाय एरियाज इंक्लूडिंग बैतूल। सो Narsingh Rai was overthrown by Hoshang Shah, the king of Malwa. Later on, this place came under the control of Mughals,
and Mughal appointed governors to rule this place. In 1595 established governors in Wardha and in Kerala in Batul district. ठीक है, so this region came under the control of Mughals, and later on in 17th century this came under the control of भोसलेस of नागपुर. ठीक है, ये बात भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे जो नागपुर है वो मराठास के जो भोसले डायनेस्टी है वो रूल कर रहे थे. सो दे ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर दिस एरिया, और बैतूल तो है वो उनके अंडर कंट्रोल में ही रहा, और होशंगाबाद और हरदा रीजन के लिए उनके बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी, इधर से बंगाल नवाब्स और इधर से भोसलेस. दे वांट टू कॉन्कर दिस एरिया, बट बैतूल वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ भोसलेस. फिर लेटर ऑन इन 18th सेंचुरी Marathas ceded this part to the Britishers and it remained under the control of Britishers till independence. बैतूल डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट हैज एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है, फॉरेस्ट रीजन बहुत है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम है वो भी यहाँ पे कुछ लोग एंगेज्ड हैं उसमें, और बहुत सारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ये जो मिनरल है और एनर्जी है ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए आप. ये जो तीनों चारों फैक्ट हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. पाथाखेड़ा इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन वेयर कोल इज फाउंड. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कोल रीजन है, इसको याद रखिएगा. पाथरखेड़ा सिचुएटेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. सेकेंड पॉइंट इज बैतूल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो एमपी में सबसे ज्यादा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है. तो मिनरल से रिलेटेड जो दोनों फैक्ट हैं वो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पाथाखेड़ा कोल रीजन सिचुएटेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एंड बैतूल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट. फिर एनर्जी की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर सतपुड़ा रेंजेस. दिस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन सारनी टाउन, और इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 1330 मेगावाट्स. ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है. सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी इज 1330 मेगावाट्स. तो ये जो तीन फैक्ट्स यहाँ से आपको मिले हैं, द फर्स्ट वाज ऑफ कोल, देन ग्रेफाइट एंड देन सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों याद रखिएगा. नेक्स्ट टूरिस्ट साइट की बात करते हैं तो मुक्तागिरी इज एन इम्पॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज सेंटर. It is also known as मेहंदागिरी. It comes under the भैंसादेही तहसील ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, आपको जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ उनसे रिलेटेड बहुत कम बातें याद रखनी होती हैं. जैसे मुक्तागिरी, वेयर इट इज सिचुएटेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अ जैन पिलग्रिमेज सेंटर. ये जो इमेज है ये भी मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है. बहुत सारे ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स यहाँ पे सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज ताप्ती उद्गम. अभी हमने पढ़ा था ताप्ती ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्तई ब्लॉक ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिवर मुल्तई ब्लॉक. ये जो है एक बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल बना हुआ है जहाँ से ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ पर. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ताप्ती इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री. ऐसा माना जाता है कि ताप्ती इज डॉटर ऑफ सन, तो इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है. तो उसका नाम याद रखिएगा. पूछा जा सकता है विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री, सो ताप्ती. और स्कंद पुराण जो पुराणास है उसमें स्कंद पुराण में भी जो है वो ताप्ती के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट साइट और है, दैट इज कालीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज टंगस्टन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट. मैंने बताया था टंगस्टन एमपी में एक ही जगह मिलता है, तो ये याद रखना था आपको. इट इज फाउंड इन आगरगांव ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, गरुड़ पिलर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. गरुड़ पिलर इट इज ऑल्सो नोन एज हेलियोडोरस पिलर because it was constructed by Heliodorus in the honor of Lord Vishnu. कहाँ situated है? It is situated in Besnagar. Besnagar was the ancient name of Vidisha.
ये जो है मैंने यहाँ पे चारों ही एंशंट नेम जो है वो मेंशन किए हुए हैं। दिलीप नगर इज एंशंट नेम ऑफ दतिया, दशपुर इज एंशंट नेम ऑफ मंदसौर, एंड जेजा का भुक्ती एंशंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। सो गरुड़ पिलर इज सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट और बेस नगर, और ये जो बेस नगर है ये नाम भी बेस रिवर की वजह से रखा गया था इसका। जब हमने विदिशा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो हमने डिटेल में इस पे बात की थी। जिन लोगों ने विदिशा डिस्ट्रिक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई थी। इट इज सिचुएटेड इन मंडीदीप एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ जापान। ठीक है, एंड मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। सो दिस फैक्ट्री इज ऑल्सो इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। लास्ट क्वेश्चन, who established the modern city of Bhopal? It's Bhopal. ठीक है, एंशियंट सिटी, जो एंशियंट भोपाल की बात करते हैं या जो भोपाल का नाम है वो तो राजा भोज ने एस्टेब्लिश की थी, जो कि परमार डायनेस्टी के थे, और उन्हीं के नाम पे भोपाल का नाम भी पड़ा था। बट जो मॉडर्न सिटी ऑफ भोपाल है वो किसने एस्टेब्लिश की है? ये भी मैंने आपको बताया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दोस्त मोहम्मद खान। जो भोपाल नवाब का एरा जहां से शुरू होता है, दोस्त मोहम्मद खान ने एस्टेब्लिश किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यार मोहम्मद खान वॉज हिज सन एंड फैज मोहम्मद खान वॉज हिज ग्रैंडसन। और फैज मोहम्मद खान के बाद ही जो है वो बेगम रूल स्टार्ट होता है। ये पूरा हम जो है वो भोपाल की हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दोस्त मोहम्मद खान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, और यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।